जिंदगी भर काम रहना है, 7 दिन की छुट्टी तुम बालाजी के नाम पे ले लो। कथा सुनाने तो हम आई हैं, कान खोलकर सुनो। हम चाहते हैं, देखो दुनिया को संभालने के पहले घर को संभाला जाता है, और मध्य प्रदेश हमारा घर है। जब मध्य प्रदेश का प्रत्येक जिला हिंदुत्व बाहुल और कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों की विचारधारा से होगा, तब भारत हमारा पक्का हिंदू राष्ट्र होगा। और हमको कागजों पे हिंदू राष्ट्र चाहिए ही नहीं, वो तो हम पहले ही दिन कह चुके थे, विचारों में चाहिए। इन 7 दिनों में जो हनुमान जी हमसे कहलवाएंगे वो कथा सुनाएंगे। लेकिन यहां बहुत तंत्र मंत्र के नाम पर उपद्रव किए जाते हैं, उनके लिए 27 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और यदि शिवपुरी वालों की श्रद्धा प्रबल रही, हम तो अपनी तरफ से प्रार्थना करेंगे, तुम भी करना। जो हमारे गुरुजी हैं, जिनके कारण दरबार लगता, सन्यासी बाबा, यदि उन्होंने कृपा कर दी तो 2 दिन तक का लगाया जाएगा। लेकिन है उनके ऊपर, वो कृपा कर दें। प्रार्थना तुम्हारी, हम लोग प्रार्थना कर सकते, वो तो हमें जो आज्ञा देंगे, दास को तो वही मानना है। इन 7 दिनों में खूब उत्साह और आनंद के साथ हम सब भगवत चर्चा गाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा भाव की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा भक्तों की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की कथा है। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। केवल साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाला कोई भगत बिल्कुल नियम के साथ 7 दिन की कथा को सुन ले, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव वो पंडाल के मध्य में ही कर पाएगा। हाँ, बाद की नहीं। देखो, हमारा एक सिद्धांत रहता है, हम इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। जितने मरे सबके कार्डों में स्वर्गवासी लिखा गया। हमारे बगल में एक मडरी कतली मरा था, उनके भी लड़कों ने स्वर्गवासी लिखा। उस दिन से हमें स्वर्ग से भरोसा ही उठ गया। हम कि जब जे स्वर्ग जा सकते हैं तो अपन क्या करेंगे उधर। ऐसे लोग जा रहे थे, हो गया कल्याण। हमारा मानना है मरने के बाद स्वर्ग मिले, ऐसी भक्ति मत करना जीते जी स्वर्ग जीवन बन जाए, ऐसी भक्ति का आधार पकड़ना। मरने के बाद किस किस को स्वर्ग मिला पता नहीं है, पर यदि तुम अपनी जिंदगी को जीते जी स्वर्ग ना बना पाए तो ना तो तुम्हारी भक्ति ठीक ठाक थी, ना जिंदगी ठीक ठाक थी। इसलिए परसों हमने अपने उद्बोधन में बागेश्वर धाम पर कहा, मेरे पागलो, तुम जिंदगी किसी को रिझाने के लिए मत जियो, दुनिया को अपना बनाने के लिए मत जियो। ये दुनिया भूलती बहुत जल्दी है। जिन्हें तुम याद करवाना चाहते हो, ये भगत सिंह को भूल गए। तुम किस खेत की मूली हो? इस दुनिया को याद कराने के लिए मत जियो। तुम्हारा श्रृंगार भी दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, तुम्हारा जीवन भी दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से रीझता नहीं है। जब तक चेहरे पे चमक और पॉकेट में मनी है, तब तक सब तुम्हारे करीब हैं। जिस दिन ये दोनों गए, कोई राम राम तक नहीं करेगा। इसलिए मेरे पागलो, जिंदगी को जीना है, आनंद के लिए जियो, उत्साह के लिए जियो, प्रेम के लिए जियो, परमात्मा को पाने के लिए जियो, अपने लिए जियो। अपने मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल अपने लिए जियो। जीना तो अपने ही लिए है, पर तन से संसारी रहना है, मन से सन्यासी रहना है। इन 7 दिनों में हम आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी कोई किरण आपके जीवन में प्रकट हो सके। इन 7 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि तुम न नास्तिक रहो, न तुम आस्तिक रहो। शायद ये कोई दुनिया का धर्मगुरु तुमसे नहीं कहेगा। हम तुमको आस्तिक भी नहीं बनाना चाहते,
हम तुमको नास्तिक भी नहीं बनाना चाहते, हमारा सपना है तुम वास्तविक हो जाओ। आप वास्तविक हो जाओगे तो जीवन के मूल और महत्व